श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववंद्य जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री संकटमोचन हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज के इस सत्र में प्रवेश करें। गत दिवस की चर्चा को स्मृतियां जागृत करें। हमने कल की चर्चा में सुना भागवत की महिमा क्या है। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं हो सकता महाराज उस पर, और बिना विश्वास किए प्रेम नहीं हो सकता। जाने बिनु न होई परतीति और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब किसी पर विश्वास होगा तब जाकर के उससे प्रेम होगा। अब विश्वास और प्रेम ये दोनों देखने में एक जैसा लगता है महाराज, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, पर दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। जहां विश्वास है वहीं प्रेम है, और जहां प्रेम है वहीं विश्वास है। ये संबंध हुआ, पर दोनों में सूक्ष्म अंतर है। अब आप कहेंगे क्या अंतर है विश्वास और प्रेम में? देखने में तो दोनों एक जैसा लगता है, लगता भले एक जैसा है, पर किसी व्यक्ति पर विश्वास होने में वर्षों लग जाते हैं महाराज, पर टूटने में सेकंड नहीं लगता। बस आपने कहा ये काम कीजिए, उसने नहीं किया, आपका विश्वास टूट गया। पर प्रेम की स्थिति अटपटी है। प्रेम होने में सेकंड नहीं लगता, पर टूटने में वर्षों लग जाते हैं। ये दोनों में अंतर है। विश्वास होने में वर्षों लगेगा, टूटने में सेकंड नहीं लगेगा, पर प्रेम सेकंड में हो जाएगा, टूटने में वर्षों लग जाता है। जगत जननी मां जगदम्बा जब सीता के अवतार में आकर के पुष्प वाटिका में सखियों के साथ पुष्प चयन हेतु गई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को बस एक झलक देखी महाराज, और भगवती के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी, मैया बस जिनको देखा है मैंने पुष्प वाटिका में, इतनी शक्ति दे दो कि धनुष बस यहीं तोड़ दें, बस अब कुछ नहीं चाहती मैं। मैया ने भी कह दिया, मन जाहि राचौ मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। सच्ची श्रद्धा जहां हो, जहां विश्वास हो, वहां प्रेम हो जाता है, और प्रेम प्राप्ति का साधन है। हमें जिस चीज को प्राप्त करना हो उसके प्रति अपनी आसक्ति बढ़ाएं। आसक्ति शास्त्र के हिसाब से बुरी मानी गई है, पर वो आसक्ति बुरी नहीं है जिससे भगवत प्राप्ति हो। जैसे दीर्घसूत्रता बुरा है, किसी काम को टालना ये बुरी आदत है, पर भक्ति में दीर्घसूत्रता को श्रेष्ठ माना गया है। आज आप 5 माला कर रहे हैं, कल 10 माला जपने लगिए, इसमें दीर्घसूत्रता को श्रेष्ठ माना गया है। ये अंतर है। कथा जगत में, वैदिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, सांसारिक जगत में अंतर है महाराज। व्यवहारिक जगत में जो हम देखें उस पर विश्वास करें। जैसे ने किसी ने कह दिया आकर के, भैया वो आपको गाली दे रहा था, ये व्यवहारिक जगत है। अब इसमें आप अगर सुन करके भरोसा करेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं। व्यवहारिक जगत में जो चीज देखें उस पर विश्वास करें, पर आध्यात्मिक जगत में जो चीज सुने उस पर विश्वास करें। इसमें आपने सुन लिया, भगवान राम त्रेता में आए थे, नवमी के दिन प्राकट्य हुआ था, हमें रामनवमी व्रत मनाना चाहिए, बस इतना पर्याप्त है। आप इसे खोज करने में न लगें वरना फंस जाइएगा।
क्योंकि आप एक मानव हैं और आपकी आयु मानवीय जीवन के अनुसार है, दैवीय जीवन के अनुसार नहीं है। और देवताओं की कल्पना आप मानव होकर के बस अनुभव मात्र कर सकते हैं, क्योंकि दशम स्कंद में जब भगवान माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, प्रभु केवलानु भवानंद स्वरूप समबुद्धिदृक्, आप केवल अनुभव के पात्र हैं और इस अनुभव पात्र को मैंने अपनी आंखों से देखा, ये मेरा सौभाग्य है। भगवान बस अनुभव करने के विषय हैं। आध्यात्मिक जगत में हम सब बैठे हैं, इसमें जो हम सुने इसी पर विश्वास करें, वरना फंस जाएंगे। पर व्यवहारिक जगत में जो देखें उस पर विश्वास करें, वरना फंस जाएंगे। आइए श्रीमद् भागवत जी की रसमयी चर्चा में प्रवेश करें। 6 अध्याय में महात्मा का वर्णन है जिसे कल सुना गया। 6ठे अध्याय में सप्ताह कैसे सुनना चाहिए इसका वर्णन किया है सनकादियों ने। हमें बढ़िया से पुरोहित जी से मुहूर्त निकलवाना चाहिए, गांव क्षेत्र के लोगों को खबर देना चाहिए हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप अवश्य पधारें। क्योंकि जब नारद जी को सनकादि लोग कथा सुनाने लगे तो वहाँ लिखा हुआ है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए जब कथा हरिद्वार में होना तय हुआ तो सब ऋषि आए, सब नदियाँ अपना रूप बदल करके आई, पर्वत आए, और उसमें श्लोक आता है महाराज, भृगुर वसिष्ठश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ। भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, ये सब ऋषि आए। अब आचार्यों का निर्णय यह है कि भृगु जी का नाम पहले क्यों लिया गया इसमें, क्योंकि भृगु जी कथा के रसिक संत हैं। वो स्वयं तो जा ही रहे थे कथा सुनने के लिए, पर अपने साथ 10-5 लोगों को ले करके जा रहे थे। और आपके गांव में भी होंगे, हमारे गांव में भी हैं। संसार में LIC के एजेंट को आप देखे होंगे। LIC के एजेंट जब आपसे मिलेंगे तो आपसे आपकी फायदे की बात गिनाएंगे, भैया ये पॉलिसी ले लीजिए, आपको 20 वर्ष में इतना मिलेगा, अगर आप मर भी गए तो इतना करोड़ रुपया आपके खाते में आ जाएगा। पर वो अपना फायदा नहीं गिनाता कि आप पैसा जमा करेंगे तो मेरा क्या फायदा है उसमें। उससे ये पूछा जाए, भैया ये फायदा हमारी है तो आप अपना जान क्यों दे रहे हैं इसके लिए, ये धूप में घूम घूम करके। तो कहेगा, महाराज जी भले फायदा आपका है, पर आप जब पैसा जमा करेंगे ना तो इसका कमीशन हमें मिलेगा, जिससे हमारे बालक का जीवन यापन चलेगा। ठीक उसी प्रकार कथा जगत का भी नियम है। आप कथा सुनेंगे, इसका तो पुण्य आपको होगा ही, इसका तो पुण्य आपको होगा ही, पर इसके साथ साथ जितने लोगों को आप सुनवाने लाइएगा उतने लोग सुनेंगे तो उसका कमीशन भी आपके अकाउंट में जाएगा। इसीलिए जब कथा सुनने आए तो बहुत सारे लोगों को लेकर के आए। आज परम श्रद्धेय, जिन्हें हम बचपन से ही बाबूजी कह करके संबोधित करते हैं, ऐसे श्री पंडित परम श्रद्धेय अक्षय भट्ट तिवारी जी ने ये इतना दिव्य आयोजन किया है। सब इस आयोजन का आनंद ले रहे हैं इस अक्षय भट्ट धाम में। पुण्य तो है क्योंकि संकल्प करके वो कथा सुन रहे हैं, इनका संपूर्ण लाभ उन्हें मिल रहा है, पर इनके माध्यम से जो आप लोग लाभ उठा रहे हैं इनका कमीशन भी इनके अकाउंट में जाएगा, ये कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी LIC एजेंट की तरह कथा सुनना चाहिए और कथा सुनाना चाहिए। भागवत में यहां तक लिखा हुआ है महाराज, वार्ता भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे तदगृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। जिसके घर में नित्य भागवत की चर्चा होती हो, घर ही तीर्थ के समान हो जाता है और उसमें रहने वाले जीव निष्पाप हो जाते हैं। भागवत में 4 काम को एक समान बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। या तो आप एक गाय रख करके उसकी खूब सेवा करें, जितना पुण्य होगा उतना पुण्य। तुलसी के पौधे को लगा करके रोज उसे पटा करके हरा भरा रखें, एक बराबर पुण्य।
उक्तम भागवतम नित्यम, या तो रोज भागवत पढ़िए, कृतम च हरिचिंतनम, या फिर आंख बंद करके भगवान के चरण चिन्ह का चिंतन कीजिए। भगवान सांवले हैं, केस अलकावलिया घुघराली है, पीतांबर पहने हैं, गले में कौस्तुभ मणि विराजमान है, श्री अंकित है वक्षस्थल पर, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, नील कमल पर विराजमान है। बस चिंतन कीजिए। कृतम च हरिचिंतनम, या फिर तुलसी पोषणम चैव धेनु नाम सेवनम समम, या फिर गाय की सेवा करें। ये चार काम एक बराबर है। अगर जीवन में इन चारों में से किसी एक को उतार लिया गया तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। अब इन चारों में से जो आपसे हो सके वो करें आप, लेकिन जरूर करें। देखिए, परीक्षित जी अपने जीवन में सिर्फ एक भागवत कथा सुनी थी उन्होंने, और उनको परमपद हो गया। पर हम बार बार कथा सुनते हैं फिर भी हम फंसे रहते हैं, कारण क्या है? इसको जानने के लिए थोड़ी हम गरुड़ पुराण की चर्चा पर ध्यान देंगे। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि चार जगह जैसी बुद्धि रहती है, अगर वैसी बुद्धि जीवन में टिकी रह जाए तो फिर मनुष्य पाप नहीं करेगा। एक गर्भ में जब जीव रहता है महाराज जी, तो भगवान से निवेदन करता है, प्रभु बाहर निकाल दीजिए, अब की बार जाऊंगा तो अवश्य भजन करूंगा। दूसरा, कथा सुनते समय बुद्धि एकदम सात्विक हो जाती है, क्योंकि भागवत जी के, रामायण जी के श्लोक में, चौपाइयों में इतनी ताकत है, कान में गई कि अंदर भक्ति की प्राकट्यता हो जाती है। कथा सुनते समय जैसा बुद्धि वैसा अगर अस्थाई हो गई तो फिर कल्याण ही कल्याण है। और तीसरी, जब हम रोगी हो जाते हैं, जब बीमार पड़ जाए, उस समय जितना भगवान याद आते हैं, अगर उतना याद हमें नित्य आने लगे तो फिर हमारा कल्याण कोई रोक नहीं सकता महाराज। और चौथा, श्मशान घाट पर जाने के बाद जब शव में दाह संस्कार कर दिया जाता है, चिता धधकने लगती है, और वहां बैठकर के जो मन में वैराग्य आता है, संसार में कुछ है नहीं, सब छोड़ करके चले जाना है, अगर वो वैराग्य टिका रह जाए तो फिर जीव गलती नहीं करेगा। गरुड़ पुराण कहता है, इन चार जगहों पर जैसी बुद्धि रहती है वैसी बुद्धि अगर बनी रह गई फिर जीव पाप नहीं करेगा। पर ये भगवान की माया इतनी बलवती है, यहां से हटते ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है महाराज। प्रयास करना है हम भगवत बुद्धि में बने रहें, जीवन का यही लक्ष्य है। और पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, कभी स्थिर में जब चर्चा होती है, बेटा तपस्या करना सीखो, बेटा आसन जीतना सीखो, घर में प्रयास करो कि अगर 4 घंटे भी बैठने हैं तो हम जैसे बैठ गए वैसे बैठ गए, चाहे जितना देर बैठना हो, अब हम अपना आसन नहीं बदलेंगे। ऐसा अभ्यास बनाओ घर में बैठ करके, ऐसा अभ्यास बनाओ कि हम श्वास रोकें, ऐसा अभ्यास बनाओ जैसा किताब में लिखा हुआ है कि शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान वैसे हैं, आंख बंद करके वैसा चिंतन करो। रात में सोते समय, जगते समय, पूजा करते समय धीरे धीरे भगवान तुम्हें दिखने लगेंगे। ये गुरुदेव सिखाते हैं। तो उसी सिखाने के क्रम में एक दिन गुरुजी ने एक बहुत प्यारी बात बताई थी कि किसी का पैसा जब गिर जाता है, ध्यान से सुनिएगा, बगली में आप 10 रुपये या 100 रुपये का नोट रखे हो और ये पैसा जब गिर जाए आपके पॉकेट से, और न चाहते हुए भी जैसे वो पैसा बार बार याद आता है, उसी प्रकार जब बार बार भगवान की याद आने लगेगी तो उसी दिन भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान कहीं दूर नहीं। जब मीरा सूरदास को भगवान इसी धरती पर इसी कलयुग में मिले हैं, हमसे भगवान दूर नहीं है, पर हम चाहते नहीं हैं। कोई हमें गाली दे दे महाराज, न चाहते हुए भी वो गाली याद आती रहती है। बताइए, हमें उसने अपमान कर दिया, हम उसके दरवाजे पर गए, उसने मुझे अपशब्द बोल दिया, जबकि वो व्यक्ति 1 वर्ष पहले बोला है, 10 वर्ष पहले बोला है, पर हम उसे याद रखे रहते हैं। उसी प्रकार अगर हम भगवान को याद रखे रहने लगे, परमार्थ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा प्रभु। तात्पर्य यह है कि सब चीज का एक मुहूर्त है। गुरुदेव कहते हैं जीवन किसका कैसा है, अगर ये देखना है तो ये देखो कि वो सुबह में क्या कर रहा है, कितने सुबह जग रहा है, जगने के बाद क्या कर रहा है। अब जगने के बाद ये कह रहा हो कि एक कप चाय बना के लाइए तब हम बेड छोड़ेंगे, तो अब समझ जाइए ये जीव भोगी है।
अरे भैया, जगने के बाद आप देखिए, सबका एक मुहूर्त होता है। जैसे विवाह के लिए आप मुहूर्त दिखवाते हैं, गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिखवाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए भी एक मुहूर्त है जिसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है। जिसे भगवान को पाने की इच्छा हो या भगवान से जुड़ने की इच्छा हो या भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर जाने की इच्छा हो, वो सबसे पहले कोई काम करे तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना सीखे। उसका वो मुहूर्त है ईश्वर को जानने का, ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर की तरफ बढ़ने का वो मुहूर्त है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त रखा गया है। हमारी यात्रा कैसी है ये प्रधान है महाराज। चल सभी रहे हैं, जीवन स्थिर नहीं है, क्योंकि संसरति इति संसारः, जो नित्य सरकता है उसी को हम संसार कहते हैं। तो चल सभी रहे हैं, पर जिसका लक्ष्य निश्चित है उसको हम कहेंगे कि यह व्यक्ति यात्रा कर रहा है। पर जिसका लक्ष्य निश्चित नहीं है और चल रहा है, तो हम कहेंगे ये जीव भटका हुआ है। भटकने में और यात्रा में बस थोड़ा सा का अंतर है। जिसका लक्ष्य निश्चित है वो यात्रा कर रहा है, और जिसका लक्ष्य निश्चित नहीं है वो भटक रहा है। बस हमारा टारगेट क्या है और हम अचीव कितना कर पा रहे हैं, ये भागवत बताती है। भैया, हम एक काम को एक बार में न कर पाए, हम बार बार प्रयास करें, क्योंकि प्रयास ही सफलता की पूंजी है। और ध्रुव चरित्र में यह पढ़ाया गया है कि संघर्ष की सीढ़ी जितनी ऊंची होती है, चमक उतनी दूर तक जाती है। महाराज, आप तपे कितना है ये महत्व है, चमक उतनी बढ़ेगी आप में। और जीवन में विपत्तियों का बहुत बड़ा महत्व है। विपत्तियां हमें स्वावलंबी बनाती है, अपने से अपना काम करना है। भागवत में अनेक विपत्तियों का वर्णन है। हम ये कहें महाराज कि भागवत में पहली स्तुति कुंती बुआ की है। कुंती जैसी विपत्ति झेलने वाली कोई नहीं। कल्पना करेंगे, भागवत में आगे चर्चा आएगी तो। आइए भागवत के मंगलाचरण में प्रवेश करें। मंगलाचरण कल बताया गया था क्यों किया जाता है, विघ्न नाश के लिए। मंगी गत्यर्थक धातु से मंगलाचरण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। पाणिनि व्याकरण के अनुसार 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। पहला मंगलाचरण होता है निवेदनात्मक, हम किसी से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कार्य को निर्विघ्न पूरा करें। दूसरा मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक, हम उस वस्तु के बारे में बताते हैं, हम इसमें बताने क्या जा रहे हैं आपको। और तीसरा मंगलाचरण होता है निर्देशात्मक नहीं, निवेदनात्मक नहीं, आदेशात्मक, अधिकारात्मक। और तीनों मंगलाचरण का समावेश किया गया है श्रीमद् भागवत जी में। चर्चा संक्षिप्त में सुनिएगा। प्रथम मंगलाचरण में वेदव्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम मंगलाचरण में वेदव्यास जी कहना चाहते हैं सत्यम परम धीमहि। हे संसार के लोग, अगर किसी का ध्यान करना है, भैया मन में ये प्रश्न आ जाए हम ध्यान करें तो किसका करें, तो आप आंख बंद करके सत्य का ध्यान करना शुरू करें। ध्यान से समझिएगा, हम किसका ध्यान करें? सत्य का ध्यान करें। हम सत्य का ध्यान इसलिए करें क्योंकि सत्य ही शाश्वत है और ध्येय वही हो सकता है जो शाश्वत हो। जो आज है कल नहीं रहेगा, उसका ध्यान करने से क्या लाभ। हम सत्य का ध्यान करें। वो सत्य है क्या?
तो व्यास जी लिखते हैं जन्माद्यस्य यतः। हमारे यहाँ